हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ सुबह से स्टार्ट। तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी। अब मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। और मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं धोने के लिए। काफ़ी कपड़े हो गए थे, कई दिन से थोड़ा मैं ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, तो इसलिए फिर आज मैंने सुबह ही मशीन लगा दी। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये बैठ के ना मैं थोड़ा वो कूड़े में से ना उठाती रहती हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे अब मेरे को पीने मिली, चिट बटन वगैरह मिले, तो फिर वो उठाए मैंने। अब इनको मैं अंदर रखने जा रही हूँ। तो अंदर तो मैंने लगा दी है। अब मैं गेट के बाहर भी फ्रंट के जो एरिया है ना उसमें लगा दूंगी। सुबह के टाइम में थोड़ा आलस चढ़ा रहता है ना, तो धीरे धीरे से झाड़ू लग रही है। तो मैंने स्पीड बढ़ा के ना दिखाई हुई है। तो बस बीच बीच में अब मैंने झाड़ू लगा दी है। उधर मशीन में कपड़े धोने लग रही हूँ मैं। एक्चुअली रात से मेरा काफ़ी बीपी डाउन है, तो उसी हिसाब से फिर मैं धीरे धीरे ही काम कर रही हूँ। अब काम तो छोड़ नहीं सकते, वो तो देखो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो अब मुझे थोड़ा आराम मिले तो और थोड़ा आलस भी उतर जाएगा, तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर रही हूँ जिससे मेरे कंधे वगैरह ना दुखें। क्योंकि दिन में सिलाई पे बैठते हो फिर कंधे दुखने लग जाते हैं, और एक्सरसाइज करने से थोड़ा खुल जाते हैं तो आराम रहता है। तो मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगी। ठीक है। अब साथ में से मैं कपड़े दिखाई थी, 1-2 बार तो मैंने निकाल दिए हैं मशीन में से। मेरे को सिलाई भी करनी है, सूट करने के दिन है कल, तो इस हिसाब से मैंने साथ में ये भी काम कर रही हूँ प्रेस वगैरह करके। तो मैं धीरे धीरे सारे काम बीच में होते रहेंगे। अब देखो मेरा जो बीपी है ना काफ़ी कम हो, कपड़े धुल गए हैं और काम कपड़े रह भी गए हैं टांगने वगैरह। तो मैं बच्चों की थोड़ी सी केयर कर रही हूँ। उनके नाखूनों में थोड़ा गंद सा जैसे भर जाता है, जो तुम पहने रहते हैं ध्यान नहीं देते ना, तो जैसे वो कोने होते हैं ना उनमें नाखून घुस जाते हैं, तो वो निकाल लें। इनके नाखून मैंने साफ़ किए हैं बच्चों के, खुद से तो बच्चों से निकलता नहीं है, तो अब मैंने वो निकाल ले हैं। देखो इसके में से निकाल रही हूँ मैं, छाया के में से। ये फिर मैंने अपने में से निकाला। आरव तेल की डिब्बी ले रहा है, मेरे पीछे पड़ रहा है, मम्मा मालिश कर दो मालिश कर दो। तो फिर मैं पहले अपने नाखून कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि जब जूते पहनते तो फिर मेरे नाखून भी दुखते हैं, क्योंकि वो नाखून बढ़ के ना घुस गए हैं साइडों में। तो मैं अपने कर रही हूँ। अब ये आरव अपने लेके आया, मम्मा मेरे भी कर दो। तो अब इसके नाखून भी मैंने काट दिए हैं, जरा जरा से थे, पर फिर भी बच्चे को रीस आती है ना, तो फिर मैंने इसके भी कर दिए। और अब मैंने देखा वीडियो में कितने मेरे बाल बिल्कुल ही हल्के हो गए हैं, सारे बाल उतर गए हैं। बालों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, क्या हाल होगा मेरे बालों का। और अब मैं फिर इनका सिर धोऊंगी। कई बार खुद से भी धो लेती हैं, पर 1-2 बार कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद भी धो देती हूँ ताकि अच्छे साफ़ हो जाए। और सर्दियों में फिर डैंड्रफ वगैरह भी हो जाता है, तो तेल लगाने से ठीक रहता है। आर्या के सिर में मैंने पहले ही लगा लिया था, तो उसको तो लगा हुआ है, बस इसके सिर में लगा रही हूँ। आरव को भी लगा लिया है मैंने। फिर इनका काम कर दूँगी, सारे काम बस बीच बीच में ही करे जा रही हूँ। और नमक खा रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा नमक लेती हूँ तभी शरीर चल रहा है। मैं कभी चाय में डाल के ले लेती हूँ, कभी वैसे चाट लेती हूँ ताकि क्योंकि दवाई का आराम नहीं पा रहा है। तो जिनको बीपी की समस्या वो इस तरीके से काम कर सकती हैं कि नमक लेती रहे और काम करते रहे, है ना सही। और अगर किसी को अच्छे वाले मालिश करनी सीखनी है ना, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं सिखाऊंगी।
कपड़े धो के बच्चों की थोड़ी सी जो कुछ करना था देखभाल मतलब उनके पैर पूर साफ़ करके तेल की मालिश करके अब मैं बैठी हूँ सिलाई पे। मैं सोच रही हूँ एक कम से कम थोड़ा बहुत कुछ कर दूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी कपड़े सुखाने। वैसे तो मैंने सुखा दिए हैं लेकिन जगह नहीं है ना, फिर इतनी ज़्यादा सारी तारें भर गई हैं, कई चादरें भी थी। तो फिर मैं अब कुछ कपड़े वो थोड़े सूख जाएंगे तो फिर मैं उन्हें उतार के और कपड़े डाल दूँगी। तो तब तक मैं मैंने सोचा भी थोड़ा कर लेती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। बच्चे अपना स्कूल का काम करने में लगे हुए हैं और सुबह का नाश्ता पानी तो हमने सुबह कर ही लिया था, ड्यूटी वगैरह पे गए। अब मैं आ गई हूँ वो काम करने के बाद। मैं कहा सूख गए होंगे कपड़े, तो मैं कपड़े उतारने आ गई। चादरें वगैरह मैंने धोई थी तो यहाँ पे जगह बना लूँगी। मैं सारी चादर उतार के इस जगह पे कुछ कपड़े यहाँ टांग दूँगी और कुछ कपड़े मैं लेके जाऊँगी छत पे सुखाने के लिए। ये उतरा नहीं तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, बाद में इनको कर लूँगी। पहले सोचा ये कपड़े यहीं पे टांग लेती हूँ, लेकिन फिर लगा कि थोड़े बड़े हैं पजामे वगैरह, कभी यहाँ पे जल्दी धूप चली जाएगी, तो फिर मैं ऊपर लेके जा रही हूँ इन कपड़ों को। इन्हें मैं ऊपर टांग दूँगी और जो पहले से छाया और टांग के गई थी वो मैंने उतार लिए हैं और ये कपड़े मैं दोबारा टांग रही हूँ। ये देखो बढ़िया धूप निकली हुई है। वैसे तो थोड़ी थोड़ी सी हवा है पर मौसम ठीक है, बढ़िया है। कपड़े वगैरह सूख जाते हैं तो ऐसा ही मौसम ठीक लगता है जिसमें कपड़े सूख जाएं, वरना जब धूप नहीं होती तो बहुत ही काणत आती है मुझे। तो मुझे सर्दियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि काम तो कुछ होता नहीं है सर्दियों में, ऐसे ही जुड़े पड़े रहो। ऊपर से घर में इतने कपड़े भरे रहते हैं ना, तो मुझे तो पसंद नहीं है सर्दियाँ, मुझे तो गर्मियाँ ही पसंद है। और जिसको गर्मी पसंद है जो मेरे जैसी है वो कमेंट में ज़रूर बताए। ये बच्चे छत पे खेल रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये मैं कल खाद परसों लेके आई थी चाचा जी के वहाँ से, मतलब उनके डेयरी है ना, तो गोबर का काफ़ी पुराना सा एक जगह पड़ा था, तो पौधों में डालने के लिए मैं वहाँ से लेके आई हूँ। क्योंकि अब मैं थोड़े पेड़ पौधे लगाऊंगी। ये हमारी बराबर वाली छत है ना, तो वहाँ पे सरों बड़ी हो गई है, फूल आ गए हैं, फली आ गई है इस पर। दाल मैंने कुकर में पहले ही डाल दी थी, वो गल गई है, तो अब मैं छोंक रही हूँ इसको। ज़्यादा प्याज वगैरह तो नहीं डाल लूँगी, बस टमाटर जीरे के साथ ही इसको मैं छोंक दूँगी। तो ये मैंने जीरा डाल दिया था, तेल गर्म हो गया, तो अब ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। नमक मैंने दाल में पहले ही थोड़ा कम डाला था ताकि अब टमाटरों में मैं डाल सकूँ, तो मैंने ये डाल दिया है। और इसमें मिर्च जाएंगी, हल्दी धनिया वगैरह तो उसमें पहले से ही डाला हुआ है, जो चीज़ नहीं थी वो मैंने इसमें डाल दी है। सिंपल सा मैंने इसको दाल को छोंक दिया है। तो दाल हो गया तैयार, थोड़ी सी मैं पकने के लिए रख दूंगी, इतना मैं फुल के उतारूंगी। हो गया दोपहर का लंच तैयार, दाल रोटी और लस्सी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब।